नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले चमोली हादसे से जुड़ी हुई खबर। मृतकों की संख्या 51 पहुंच गई है। सबसे पहली खबर हम आपको चमोली से ही दे रहे हैं। मृतकों की संख्या 51 पहुंच गई है। आज के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, पूरे दिन भर जो रेस्क्यू अभियान चला उसमें 13 लोगों के शव मिले। रैणी गांव के पास में 7 शव बरामद हुए। तपोवन टनल की बात करें तो तपोवन टनल के पास से 5 शव बरामद हुए। अलकनंदा नदी के पास से 1 शव मिला है। तो अलग अलग जगहों से शव बरामद हुए। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा कामयाबी मिली है टीम को, क्योंकि ज्यादा लोगों के शव मिले। 13 लोगों के शव मिले, 7 रैणी गांव के पास में, 5 तपोवन टनल के पास है, जबकि 1 अलकनंदा नदी के पास। चमोली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और 8वां दिन आज है। तपोवन की टनल में फंसे हुए सभी लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव का कार्य जारी है। अब तक 51 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 154 लोग लापता हैं। तपोवन की इस सुरंग में उम्मीदों की रोशनी अब कम होने लगी है। राहत अभियान के बीच रविवार का ये दिन सबसे ज्यादा बुरी खबर लेकर आया। टनल से एक एक कर शव मिलने की खबरें आती रहीं। चमोली के तपोवन की इस त्रासदी ने पीड़ित परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया है। तबाही का मंजर यहाँ के लोग शायद ही भूल पाए। जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए सदमे से उबरना मुश्किल है। पूरे इलाके में तबाही के निशान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जोशीमठ, तपोवन और रैणी गांव में आपदा आए आज पूरे 8 दिन हो गए और 7 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गए हैं। जब पिछले इतवार को आपदा आई तो उस दिन तो रेस्क्यू चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जितना हो सकता है चलाया गया। लेकिन फुल फ्लैश तरीके से सोमवार से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि उस दिन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम ये कैलकुलेट करके जरूर कह सकते हैं कि आज रेस्क्यू का 7वां दिन है। तपोवन में 7 फरवरी को जो आपदा आई उसमें ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोग अब तक लापता हैं। जो रेस्क्यू चल रहा है वो टनल में चल रहा है, रैणी गांव में चल रहा है और नदी के किनारे किनारे एनडीआरएफ के कमांडेंट वी.के. तिवारी ने कहा कि ये कर्णप्रयाग तक इसको चलाया जाएगा। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है, क्षेत्र के लोग नाखुश हैं। टनल में एक दिन में ऑन एन एवरेज 7 दिन तक 18-18 मीटर की मलबा निकालकर बाहर डाला गया, यानी एक दिन और 18 मीटर। आपदा के बाद टनल में जिंदगी की तलाश में ड्रिलिंग का काम जारी है। एक सहायक सुरंग में किए गए सुराख को बचाव टीमों ने और चौड़ा कर दिया है। टनल में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बीच एबीपी गंगा की टीम पहले दिन से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको आपदा से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। अभी चुनौतियां हैं, काम चल रहा है, लेकिन इस कवायद को और तेज करने की और नई टेक्नोलॉजी यहां पर लाकर लोगों को राहत देने की अभी काफ़ी गुंजाइश बची हुई है। मैं तपोवन टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट के ठीक सामने धौलीगंगा नदी के ऊपर लोक निर्माण विभाग की ट्रॉली पुल है। इसको बनाया गया ताकि दूसरी तरफ के कई गांवों के लोगों को निकाला जा सके। असल में सैलाब में इन गांवों को जोड़ने वाला झूला पुल समेत कई पुल बह गए। चमोली हादसे से पहले अगर हम बात करें तो एबीपी गंगा की टीम जो है लगातार मॉनिटर भी कर रही थी और उसके बाद से भी लगातार वहां पर मौजूद है। और इस बीच में उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने धौलीगंगा पर बने हुए ट्रॉली का जायजा लिया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना बेहतर इंतजाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ किया है। जो लोग कट गए थे, जिनके गांव कट गए थे, वो इधर नहीं आ सकते थे। इधर जो परिवार वाले थे वो नहीं जा सकते। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से एक ये फौरी तौर पर राहत देने का काम इनको किया गया है। हाँ, तो हमारे हाँ चलिए आप चलते हैं भाई, चलाइए। तो प्रमोद जरा दिखाइएगा अपने कैमरे की नज़र से कि किस तरह से ये देखिए हो रहा है। और ये वही धौलीगंगा है जिसमें आपदा आई थी और जिसने यहाँ बहुत विध्वंस मचाया। लेकिन अब देखिए कि कुछ बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है और ये वही अच्छा हो रहा है
कि लोगों का जो आवागमन रुक गया था, वो एक चीज़ बहुत ही खतरनाक समय की हो गई है। लेकिन अब धीरे धीरे राहत मिलेगी और लोगों का आवागमन शुरू होगा तो जो अपनी दिनचर्या है और जनजीवन है वो सामान्य होने की ओर अग्रसर होगा। और ये लोग यहाँ कई दिन से लगे हुए हैं और इन्होंने जनजीवन को सामान्य करने में, दोनों तरफ के लोगों को जुटाने में, क्यों भाई हैं, कब से लगे हो? सर हम लगे हैं, हमें आज चौथा दिन होने को जा रहा है यहाँ पे। हम सभी तरह से, सभी प्रकार से गांव वालों की मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ये मेरे साथ ये थे, खोलिए आप इसको जरा, खोलिए, मुझे उतर जाने दीजिए। तो ये आपने देखा कि ट्रॉली से एबीपी गंगा धौली गंगा के पार आ गया, तो ये एक अच्छी बात है। और ये जैसा मैंने दिखाया कि कितनी अच्छी चीज़ ये हो गई है, जो लोग इधर थे एबीपी गंगा धौली गंगा के पार और इधर वाले लोग धौली गंगा के उस पार, यानी आवागमन शुरू हो गया। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ धौली गंगा से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। बच्चों की स्कूल है, अब बच्चे भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बच्चे को स्कूल भेजना भी बड़ी दिक्कत है। ये ट्रॉली चल गई तो कम से कम थोड़ा बहुत सर थोड़ा हमको राहत मिल गया सर, इधर उधर जाने क्या करते हैं आप? कंपनी में ही काम करते थे सर। जी सर। उस दिन भी आप यही थे? उस दिन छुट्टी थी सर हमारी, उस दिन छुट्टी थी और हम घर में वो थे। यह हादसा देखा तो बड़ा वो हुआ सर। उत्तराखंड के चमोली जिले में बचाव अभियान लगातार जारी है। ग्लेशियर टूटने की वजह से आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा के चलते अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 154 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं अभियान में तेजी लाने के लिए आईटीबीपी के जवान स्नीफर डॉग की मदद ले रहे हैं। रैनी गांव में लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है और उसके सेंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये स्नीफर डॉग ये पता कर पाए कि कहां पर कोई इंसान दबा हुआ है। स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है। चमोली में आए इस ग्लेशियर टूटने की वजह से, भीषण आपदा की वजह से लापता काल से तहसील के पंजिया गांव के 4 युवकों के ग्रामीणों ने हरिपुर स्थित जमुना पुल शमशान घाट पर बांस और घास के पुतले बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी चारों लापता लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसीलिए गांव वालों ने उन सभी को मृत मानकर 4 पुतले बनाए ताकि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। बस ये कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतज़ार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये। लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप दे के ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जी ऐसा इस आपदा में जो भी चमोली में हुआ, इनके सबसे पहले तो हमारे तो है ही, और भी जो जितने मृतक हैं उनके लिए हम यही वो कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे गांव से 4 लोग लापता हैं, जिनको हमने अब चारों को हमने मतलब डेड तो है ये, उनको हम लापता में क्या हमने ये घोषित कर दिया है कि अब पूरे उससे कि अब उसकी ना डेड बॉडी मिलनी है, उनका अंतिम संस्कार आज हमने कर दिया है। तो उम्मीद जो परिजनों ने अब तक बांधी हुई थी वो टूट रही है। चमोली में फिर से बारिश की संभावना है। अगर बारिश हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस पर असर पड़ेगा, परेशानी हो सकती है। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भी बारिश की संभावना है। 2500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग की माने तो 16 फरवरी तक बारिश हो सकती है। रुद्रप्रयाग जिले के नगर पंचायत अगस्त मुनि के मरघट वार्ड में हो रहे भूस्खलन से 30 परिवार खतरे की जद में आ गए। यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा दीवार की मांग को लेकर स्थानीय लोग कई बार जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर सामने जो मकाने बनाए हैं ये कर्ज लेकर के बनाए हैं। 26 जुलाई 2020 को रात बारिश होने से 27 को यहाँ ये राइडिंग आ गई। इसमें साहब
आपदा प्रबंधन को भी बताया हमने, और राजस्व की टीम और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने यहाँ पर आकर के मुआयना किया, अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी। हमारा शिष्टमंडल 3-4 बार डीएम साहब को मिल चुका है, लेकिन डीएम साहब के असर से साहब ये फाइल लंबित है और हमको साहब यहाँ रहना बहुत मुश्किल। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 2 साल पूरे हो गए हैं। पुलवामा अटैक में हमारे कई सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उनमें से 2 जवान उत्तराखंड के भी थे, जिसमें एक उधम सिंह नगर के वीरेंद्र सिंह राणा और दूसरे शहीद मोहनलाल रतूड़ी, जो मूल रूप से उत्तरकाशी के रहने वाले थे। आज उनके परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है। ये आंखों में आंसू और जुबां पर दर्द ली शहीद मोहनलाल रतूड़ी की पत्नी सरिता देवी हैं, जिन्हें आज गर्व है कि उनके पति ने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 साल पहले हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उन शहीदों में उत्तराखंड के 2 लाल, उधम सिंह नगर के वीरेंद्र सिंह राणा और उत्तरकाशी के मोहनलाल रतूड़ी भी भारत की सरहद पर देश की सुरक्षा की खातिर तैनात थे। शहीद मोहनलाल रतूड़ी की बेटी को दुख से ज्यादा उन्हें शहीद की बेटी होने पर गर्व है, और बेटा भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा करना चाहता है। मार्टियर फैमिली होती है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है एक्चुअली। तो हाँ, हमें बहुत गर्व होता है एक्चुअली, बट दुख तो होता ही है सर, दुख तो ऑब्वियस बात है, लेकिन गर्व भी होता है कि मतलब मेरे फादर फैमिली के फर्स्ट मार्टियर हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। पुलवामा अटैक में वो शहीद हुए थे, और मैं भी अभी तो फ़िलहाल 11th में हूँ, और अब 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधे फ़ौज में चले जाऊँगा। बस यही मेरा लक्ष्य है। पुलवामा की दूसरी बरसी पर लोग शहीद के घर सांत्वना देने पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी परिवार से मुलाकात की। ये बलिदान देश के लिए काम आया, इसलिए दुख तो है, लेकिन दुख के साथ साथ पूरे परिवार को, बेटी है, बेटे हैं, सबको ये गर्व है कि उनके पिता ने, इनके पति ने देश के लिए बलिदान दिया। हम आज उनको केवल श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। शहादत जिंदा रहती है, शहादत होने वाले अमर हो जाते हैं। वीर सैनिकों का जज्बा अनंत होता है, उनका उत्साह खुले आसमान सा होता है। वीर सेना और शहादत देने वाले हमारे शहीद जवान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने नाबालिग से रेप और हत्या के दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है। 2 महीने पहले आरोपियों ने नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरा हरिद्वार आक्रोशित था और कई दिनों तक इस मामले में सामाजिक संगठन और परिवार के लोग सड़कों पर थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, मगर अभी तक आरोपियों को इस दरिंदगी की सजा न मिलना और जेल में सभी सुविधाएं मिलना, ये परिवारजनों ने इसका आरोप लगाया। और इसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे और उनको आश्वासन दिया। जो आशंकाएं हैं, कुछ डर हैं, कुछ बातें हैं, वो मेरे संज्ञान में कुछ लोग लाए। उस संदर्भ में मैंने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की। वैसे मेरा मानना है कि पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले के तथ्य जुटा करके कोर्ट में जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी। तो पौड़ी में 2 डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत थलीसैंड से हुई, जब दोनों अपनी सेवाएं दे रहे थे। हालांकि अब सीएमओ ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही प्रकरण को सुलझाकर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। मसूरी में तिब्बती और भूटिया जनजाति समुदाय का नए साल का पर्व लोसर धूमधाम से शुरू हो गया।
3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर इस समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहले दिन तिब्बती समुदाय के लोगों ने बुद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि भोटिया जनजाति का नया साल आज शुरू होता है, जिसे ये लोग आटे की होली खेलकर आपस में शुभकामनाएं देकर मनाते हैं। ये 3 दिन का मनाया जाता है हमारे नए साल के उपलक्ष्य में। हम नया साल ये 12 तारीख से गिनते हैं, 12 तारीख से और 14 तारीख तक 3 दिन का लोसर होता है। और इसमें नए नए कपड़े पहन के और नए नए खान पान ये रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलावे में करते हैं। और तीसरा दिन जो है हमारा ये आटे का होली होता है। तो इसमें जो है हमारे मंदिर, जो बौद्ध मंदिर है, इसके सामने हम हमेशा ये आटे का होली खेलते हैं। कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब रुड़की में जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। दरअसल मंगलौर हरिद्वार देहरादून बाईपास बनकर लगभग तैयार हो गया, जिसमें वाहनों की आवाजाही अब धीरे धीरे शुरू हो गए। आपको बता दें, बीते 3 दिसंबर 2020 को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बाईपास का स्थलीय निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए थे। वहीं बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए अब कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है, जिससे कुंभ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को परेशानियां नहीं होंगी। पुलिस के लिए एक एसपी ट्रैफिक होने के नाते मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। आज काफ़ी कोहरा था, तो उसके संदर्भ में भी हमने अपने टीआईज को सबको निर्देशित किया हुआ है कि वे जो रोड का वायलेशन करते हैं या जिनसे रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनको उनके कमियों को दूर करने के लिए NHAI के साथ जो प्रॉपर मार्किंग्स हैं और जो जहाँ पे लाइट्स हैं उनको लगवाया जाए। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं सड़क पे यात्रियों की सुरक्षा के लिए, किसी अपराधियों की सुरक्षा इत्यादि के लिए, उसके लिए भी जो है संबंधित थानेदारों को भी निर्देशित किया जाएगा। टिहरी में लेक फेस्टिवल को लेकर इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चमोली आपदा को लेकर जहां कांग्रेस 16-17 फरवरी को होने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल को अभी स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी टिहरी लेक फेस्टिवल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने और सादगी के साथ मनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि लेक फेस्टिवल की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चमोली आपदा को देखते हुए इसे सादगी के साथ मनाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं में संवेदनशीलता नहीं है, वो फेस्टिवल के नाम पर बजट को ठिकाने लगाना चाहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद में इतनी बड़ी आपदा आई, अभी भी बहुत सारे जो लोग लापता हैं, अभी तक उनके बारे में कुछ सुराग नहीं लगा। आज 8वां दिन आज हो गया है और नज़दीकी जनपद है हमारा टिहरी। यहाँ पर आप लेक फेस्टिवल करेंगे, हमने मेले का विरोध नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रीति रिवाज हैं, जो हमारी पौराणिक सभ्यता है, वो जिंदा रहनी चाहिए। इस पर कोई संदेह नहीं है, इस पर किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसका एक ठीक समय होना चाहिए। अभी 1 हफ्ता मात्र उस घटना को हुई है। हमारे टिहरी जनपद के लगभग 11 लोगों की जो हमारे पास जब पुख्ता जानकारी है कि 11 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने का जो चमोली जिले में त्रासदी हुई, उस वजह से ये हमारा जो लेक फेस्टिवल बसंत महोत्सव है वो बहुत सादगी से वहाँ पर कार्यक्रम होगा। देव डोलियों के दर्शन किए जाएंगे, भजन संध्या केवल और केवल उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर देवी देवताओं से और जो भजन कीर्तन उनके स्मृति में किया जा रहा है। बाकी केवल जो जल क्रीड़ा है उसमें अपने आर्मी के लोग, अन्य सैनिक लोगों द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम होगा।